वेलकम दोस्तों, करंट का डर खत्म पार्ट 4 लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज के जो क्वेश्चन है ये 1 से 10 फरवरी के बीच के करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके तरह तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम्स में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरी कोशिश हम लोगों की यही रहती है कि आपके काम ये आ सकें। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पोर्ट्स, बिजनेस स्कीम्स एंड खास तौर से उत्तराखंड। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण की क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ये वही राज्य है जिसकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यूजीसी से रिकॉग्निशन मिली थी। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले सेशन में पूछा था। तो ये वही राज्य है, तो ये राज्य है हमारा बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस संगठन ने ISPOT पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स का 25वां संस्करण मतलब कि सिल्वर जुबली, जी हाँ, ये कहाँ आयोजित होने जा रही है? तो ज़रा आप अगर इसके लोगों में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी, ये पिंक सिटी कौन है? जयपुर। कहाँ की कैपिटल है जी? ये है कैपिटल राजस्थान की। हाल ही में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दी है? देखिए, ये प्रश्न इसलिए थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि जो भांग है आमतौर पर उसको नशे के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ऐसा कौन सा राज्य है जो भांग की खेती को मंजूरी दे रहा है, लेकिन इसका पर्पस दूसरा है, फॉर इंडस्ट्रियल, साइंस एंड मेडिसिनल पर्पस के लिए वो परमिशन दे रहे हैं। जी हाँ, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस फिनटेक ने भारत का पहला बीटा ई-रूपी वॉलेट लॉन्च किया है? ई-रूपी वॉलेट, ये ई वाला टर्म आपके बहुत नॉलेज का है, तो ये लॉन्च किया है CRET ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिससे आपकी यात्रा सुखद हो, कोई प्रॉब्लम ना हो? इसको लॉन्च किया गया है, ये है स्वरेल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा? ये बन रहे हैं शुभांशु शुक्ला जी जो हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं जिनको एज अ पायलट भेजा जा रहा है एक्सिओम मिशन के लिए। एक्सिओम मिशन 4 के लिए भेजा जा रहा है। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है बजट 2025-26 जो कि अभी हाल में हुआ है, कौन सी नई योजना शुरू करी गई है? ये योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखिए, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि धन धान्य कृषि योजना, ये इसका कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। एक तो ये जो है वो 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस योजना से 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट के 1.7 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है बिहार के जो किसान हैं, आपको पता होगा कि बिहार में मखाने की खेती होती है, मखाने जो हम लोग व्रत में भी खाते हैं, तो बिहार में के किसानों के लिए मखाना बोर्ड
मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा। और दूसरा जो है कि इस योजना के तहत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ग्रेन स्टोरेज, सिंचाई को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को 2025 को जीत लिया है? बताइए भाई। ये इन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका को। ये जो ये T20 हुआ थे, ये हुए थे मलेशिया में। और इसमें जो प्लेयर ऑफ फाइनल मैच बनी है वो बनी है गंगाती त्रिशा, जिन्होंने 15 रन पर 3 विकेट लिए थे और 44 रन्स पर नॉट आउट रही थी ये। और यही बनी है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इन्होंने 300 रन बनाए थे एंड 7 विकेट्स लिए थे। हाल ही में गुनेरी किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का विरासत स्थल बन गया है। ये है गुनेरी। गुनेरी कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये है गुजरात। तो आप इसको याद कर सकते हैं, गुनेरी गुजरात, गुनेरी गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 जीता है? देखिए, ये इन्होंने हराया है डी कुकेश को। और ये टूर्नामेंट जो है ये हर साल जनवरी में नीदरलैंड में होता है। जी, कहाँ होता है? नीदरलैंड में। और ये 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब इसका नाम था हुगोवेंस टूर्नामेंट। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तब इसको हुगोवेंस टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। एंड फिर इसको 2011 से इसका नाम जो है वो पड़ गया टाटा स्टील टाटा स्टील चेस मास्टर्स। एंड इसमें जो है वो टॉप 4 ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसका खास पॉइंट है कि इसमें जो टॉप 4 होते हैं, जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार लागू करने जा रहा है? आप लोगों को शायद पता होगा कि बहुत पहले भी ऐसा हो चुका है कि प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाती थी कि अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो इनक्यूरेबल है और बहुत लंबे समय से वो अपनी लाइफ से फाइट कर रहा है बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो मर्सी डेथ का नाम उस समय था। तो अब जो है उन सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार लागू करने जा रहा है जो राज्य अभी, वो तो है कर्नाटका, लेकिन इससे पहले जो है केरला ने इसे सबसे पहले राज्य लागू करा था। तो केरला जो है वो पहला राज्य था जिसने ये लागू करा था और अभी कर्नाटक जो है इसको लागू करने जा रहा है। और ये आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट टू डिक्लेयर AI टूल्स अ क्राइम? ऐसी कौन सा देश है जो AI उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनने जा रहा है? तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम। आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि जो यूके है, यूके में कौन कौन से देश आते हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। यूके में आते हैं इंग्लैंड, फिर है इसमें स्कॉटलैंड, नोट कर लीजिए भाई। इसके अलावा इसमें है वेल्स और एक और कंट्री है वो है नदर्न आयरलैंड। ये इन सबको संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया जाता है। इस कैपिटल है
लंदन। एंड यहाँ की जो करेंसी है पाउंड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में 67वें ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? जी हाँ, ये हैं चंद्रिका टंडन जी। और इनका जो एल्बम है, जिस एल्बम के लिए इनको मिला है वो एल्बम है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी तो आपको मालूम होगी, त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन है, उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया। देखिए, अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट, ये भारतीय मूल की हैं। बहुत लंबे समय से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और स्पेस में, मतलब स्पेस शटल से बाहर निकलकर वॉक करना, ये है हमारी सुनीता विलियम्स जी। अगला क्वेश्चन है कि इन बजट व्हाट इज द न्यू एफडीआई लिमिट? भारतीय सरकार द्वारा बीमा के क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा की घोषणा क्या करी गई है? जो लिमिट बनाई गई है तो वो क्या है? वो है 100%। ये पहले 74% से थी, जिसको अब बढ़ाकर 100% कर दिया गया। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है बताइए? एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा किस देश में स्थापित की जाएगी? किस देश की राजधानी में स्थापित की जाएगी? बताइए भाई, शिवाजी महाराज बताइए। ये हैं जापान की राजधानी टोक्यो में इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक संगठन के रूप में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है? बताइए। बिग कैट अलायंस, कैट बिल्लियां नहीं, ये जितने यहाँ पर जीव जंतु बने हैं ये सारे बिग कैट की फैमिली के मेंबर्स हैं। ये किया है हमारे भारत में। और इसको जो शुरुआत करी गई थी, इसको लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 23 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में ही है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसमें जो 7 बिग कैट्स को इंक्लूड किया गया है वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता एंड जगुआर, जी हाँ, एंड प्यूमा। इसका उद्देश्य है कि जो ये 7 बिग कैट्स फैमिली के मेंबर, जो बिग कैट फैमिली के मेंबर्स हैं, इनको कंजर्वेट किया जा सके, इनको कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। भारतीय रेलवे के लिए बजट की कितनी राशि निर्धारित की गई है? अभी आपका बजट सत्र गया है तो उसमें बताइए कितनी राशि भारतीय रेल को दी गई है? वो है 2.55 लाख करोड़। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर की 25 बीपीएस घटाकर कितना कर दिया है? ये हो गया है 6.25%। हाल ही में किस संगठन ने अपना ब्रांड नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है? देखिए, ये उनका नया नाम है, तो पुराना नाम क्या है? जी हाँ, उनका पुराना नाम है ज़ोमैटो। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये हो रहा है गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है? देखिए, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और ऐसे में अपने ही देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सूखे की जैसी स्थिति आ जाती है। तो वहाँ पर क्या है कि जब बारिश का सीज़न हो या जो पानी, नेचुरल वाटर हम लोगों के पास है, उसको हम कैसे कंजर्व करें, कैसे हम उसको सेव करें कि हम जब गर्मियों का सीज़न हो तो उसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो वो राज्य है हमारा कर्नाटका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन
संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है। ड्रोन्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि आजकल लोग शादियों में रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पर्पज़ के में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये करने वाला है मध्य प्रदेश। उत्तराखंड विधानसभा ने किस तारीख को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? अभी हाल में ही इसको पारित किया गया है 7 फरवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चार धाम यात्रा किस दिन शुरू होती है? देखिए, तिथियां जो डेट्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो मतलब कि एक ऐसी तिथि होती है जो बड़ी अच्छी तिथि मानी जाती है, जिसके बाद चार धाम यात्रा शुरू कर दी जाती है। तो वो है अक्षय तृतीया। 2025 राष्ट्रीय खेलों में कितने एथलीट उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे? आपको पता होगा जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं वो उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं, और इसमें उत्तराखंड के कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? ये हो रहे हैं 10-12, मतलब कि 1012। भारत में नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बताइए भाई, कौन कार्यकारी प्रमुख होते हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर। यदि कोई उम्मीदवार भारत में नगरपालिका चुनाव के परिणाम को चुनौती देना चाहता है तो उसे किस कानूनी प्राधिकारी से संपर्क करते हैं? वो हैं हाई कोर्ट में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? ये वो टीम है जो कि गोल्ड मेडल के लिए जिसने खिताब जीत लिया है, और इन्होंने किसको हराया है ये भी बताइए। ये टीम है उत्तर प्रदेश की, और इसने हराया है चंडीगढ़ को। उत्तर प्रदेश की टीम ने चंडीगढ़ को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। अगर आपको हम लोगों की जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।